मानव इतिहास और मानव जीवन युद्धों से भरा पड़ा है। प्रायः बहुत से लोगों को युद्ध की भाषा, लड़ाई की भाषा, हिंसा की भाषा बहुत रोमांचित करती है। और एक समूह मानवों का हमेशा होता है जो शांति का पक्षधर होता है। लेकिन मानव इतिहास में परमाणु संपन्न किसी देश पर 4 दिन तक इतनी भयानक प्रचंड हमले कहीं दर्ज नहीं है। और पाक जैसे परमाणु संपन्न, चीन के हथियारों से लैस, अमेरिका के जंगी जहाजों से लैस देश का एक भी हमला भारत की सीमा में नहीं आया। यह भारत का एक नया कीर्तिमान भारतीय सेना और वर्तमान भारतीय नेतृत्वकर्ता का प्रचंड गौरवगान कर रहा है। इजराइल भी भयानक हमले करता है, लेकिन सीरिया पे, गाजा पे, ईरान पर, इनमें से कोई भी पाकिस्तान जैसे परमाणु संपन्न देश नहीं है। और भारत के इतिहास में भी ऐसा आयरन डोम के रूप में सुरक्षित भारत का हमला पहले कभी नहीं हुआ है। विश्व चमत्कृत है भारतीय सेना के पराक्रम पर, ऐसे प्रचंड प्रहार पर और पूर्णतः सुरक्षा के साथ किए गए हमले पर और नेतृत्व कौशल पे। लेकिन हमारे देश में निरंतर सवाल उठाए जा रहे हैं मोदी जी के व्यक्तित्व पर। मोदी जी ने अभी कुछ कहा क्या? तो उछल कूद क्यों कर रहे हैं? उनकी बात सामने आने दीजिए। और इंदिरा जी की चर्चा उठाई जा रही है बार बार। अरे भाई, सूचना का तंत्र बहुत विकसित हो चुका है। इंदिरा जी की चर्चा उठाकर आप उनकी आयरन लेडी को, छवि को ध्वस्त करा देंगे, क्योंकि उस युद्ध की जो सूचनाएं हैं केवल सैनिक पराक्रम की है। हमारे राजनेता, हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा जी के पराक्रम की नहीं है। और हुआ उसमें भी समझौता था, युद्ध विराम ही हुआ था और भारत को केवल नुकसान हुआ था। 73,000 पाकिस्तानी सैनिकों को 6 महीने तक भारत में भोजन कराया गया, ये तो सबको मालूम है। और भोजन करा के, मेहमान नवाजी करा के वापस लौटा दिया गया, ये सबको मालूम है। हमारे 550 सैनिक पाकिस्तान की जेलों में बंद रह गए, यह आज सबको मालूम हो जा रहा है। ये कैसा विराम हुआ था? हमारा पीओके कब्जाधारियों से खाली नहीं कराया गया, यह कैसा समाधान था? बांग्लादेश बनाया गया तो बांग्लादेश से करोड़ों शरणार्थी भारत में बुला लिया गया और उसके लिए अर्थदंड भारतीयों पे लगाया गया। हर कार्य में, न्यायिक कार्य में, प्रशासनिक कार्य में और चिट्ठी पत्री में भी 5 पैसे का टिकट लगता था। भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी, भुखमरी की स्थिति हो गई थी। और हमारा चिकन नेक भी समाधान नहीं हुआ, सीमाओं का भी समाधान नहीं हुआ था। अभी मोदी जी ने 3.5 बीघा जमीन का समाधान किया और ऐसी भी कोई शर्त नहीं लगी कि उसमें हिंदू जो उस समय के 35% थे उनकी सुरक्षा कैसे होगी। और वह बांग्लादेश भी इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया। वही यंत्रणाएं वहां पे रहने वाले हिंदू भाइयों पर होने लग गई।
आज भी आप देख रहे हैं। हमारे प्रति जो द्रोही नजरिया है, हमने उसको अपना सबऑर्डिनेट बना के भी नहीं रखा। ये चर्चाएं मत उठवाइए, इंदिरा जी को बीच में मत लाइए। जो बीत गया सो बीत गया, वरना पूरी की पूरी छवि विस्तार से चर्चा में ध्वस्त हो जाएगी।